हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं। आज फिर मंगलवार है और आज हमारा फास्ट है। मेरा फास्ट है, हमारा नहीं। और आज हम जा रहे हैं जहाँ पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। तो आप लोग गैस करो लोकेशन क्या होगी जहाँ पे पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था। आज हम वहाँ जा रहे हैं। और रोहित, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। आज तुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं भैया, अभी बताया नहीं आपने। आज हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध, चल चला तू, जहाँ पृथ्वी का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वी के सबसे महान योद्धाओं ने भाग लिया था। आज हम उस शहर में जा रहे हैं। आज का हमारा ट्यूसडे का व्लॉग सीरीज बनाने के लिए। बहुत गर्मी है इस टाइम पे लुधियाना, क्या पंजाब, नॉर्थ इंडिया में सब जगह पे गर्मी है। तो हम पहुंच गए हैं दुराहा नहर पे। देखिए, नहर पूरी भरी हुई है, पहले खाली थी ये। पूरा एकदम फुल भरी हुई है। एकदम मौसम व्यू है। कितना साफ, बिल्कुल नेचर वाला पानी। इतनी भीड़ नहीं है हाईवे पे। गर्मी इतनी है, कहीं कोई जाएगा ही क्यों। आग बरस रही है। अभी मेरी किसी से बात हुई, मैंने पूछा काम कैसे चल रहा है, तो बता रहे हैं कि अभी तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा, अभी आग बरस रही है आसमान से। देखिए, ये आसमान है और देखिए ये आग बरस रही है। ऐसे हवा आती है और ये हवा इतनी गर्म है कि ऐसे लग रहा है कि आग बरस रही है। सो आग बरस रही है आसमान से, तो आप अपने घर बैठिए, कहीं मत निकलिए और हमारा व्लॉग देखिए। हमारे व्लॉग में हम आपको हर जगह घुमा देंगे, आप घर पे बैठे बैठे ही घूम लेंगे। बने रहिए हमारे व्लॉग में। हम पहुंच गए हैं खन्ने के आगे, इंडस्ट्रियल मंडी गोविंदगढ़। इसके आगे आएगा सरहंद। तो आगे अंबाला शंभू बैरियर टोल आने वाला है, हरियाणा का पहला टोल। टोल तो हमने रिचार्ज कर लिया है, वो 3,000 वाला। जो 200 टोल्स हैं, हमारा वैसे भी 600-700 टोल लग जाना था आज, तो इसलिए हमने वो रिचार्ज ही करवा लिया 3000 वाला। बहुत अच्छा प्लान है, 200 टोल्स मिलते हैं आपको 1 साल के लिए। मतलब वर्थ मनी है, एक बार आप रिचार्ज कर लो तो हमने अभी वही करवा लिया है रिचार्ज। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। एक्टिव तो शो कर रहा है, स्टेटस इसका शो कर रहा है एक्टिव है। बाकी देखते हैं, अभी टोल आ ही जाएगा। और ये नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, मतलब आपकी प्राइवेट व्हीकल के लिए, ये ट्रक्स वगैरह के लिए नहीं है। ये सिर्फ प्राइवेट कार्स वगैरह के लिए है, टैक्सीज वगैरह के लिए भी नहीं है ये। सिर्फ प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कोई कभी कभी जाता है घूमने। 200 टोल्स तो बहुत मुश्किल है पार करना। जो हमारी तरह व्लॉग बनाता होगा वही जा पाएगा इतनी बार, तो है ना। क्योंकि हमारा, अगर ट्यूसडे को हम कहीं व्लॉग बनाने नहीं भी जाते तो हम फिलौर जाते हैं। हनुमान जी का मंदिर है जो आपको हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था। बहुत, मतलब एशिया का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर। तो उसके बीच में भी टोल लगता है, तो हमें एक्टिवा से जाना पड़ता है इतनी गर्मी में। तो हमने इसलिए भी कर लिया कि वो टोल 500 रुपये का है, और हमारे घर से 15-20 किलोमीटर आने जाने के लिए 500 रुपये टोल देना जस्टिफाइड नहीं है। ये हवेली है अम्बाला के पास। एक टाइम था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हाइप थी, लोग बहुत रुकते थे। पर अभी अभी, मतलब थोड़े साल ही हुए हैं, मतलब डिमोलिश हो गई है, ये बंद हो गई है। अब इतने लोग रुकते नहीं है यहाँ पे, और हवेली तो बंद ही हो गई है।
आप लोग बताइए, आप लोग हवेली आए हैं कभी? अंबाले, अंबाले से पहले पड़ती है ये, राजपुरा के पास। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा वो इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैसे बुक करना है। राज्य मार्ग यात्रा का गूगल में आप सर्च करोगे तो ऊपर आपको वेबसाइट आ जाएगी, NHAI, नहाई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य मार्ग की वो वेबसाइट खुल जाएगी। फिर बुक पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, गाड़ी का नंबर डालना है, फिर उसे दोबारा चेक करना है, फिर ओके करके आपको 3,170 रुपये पेमेंट करनी है। फिर आपका कुछ देर में 15-20 मिनट में टोल उसी फास्टैग पे, अगर आपकी गाड़ी का जो फास्टैग है उस पर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास पहले फास्टैग नहीं है तो पहले फास्टैग लो, फिर उसके बाद ये पास एक्टिव होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है। आप किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फालतू पैसा दे के कुछ नहीं, खुद ही कर सकते हो आप, बहुत इजी है। इनका एक ऐप भी, आई थिंक ऐप से भी हो सकता है, पर मैंने तो वेबसाइट पे ही जाके गूगल से ही कर लिया, गूगल क्रोम पे। अभी टोल आने वाला है, हम चला के देखते हैं हमारा पास एक्टिव हो गया है कि नहीं। वैसे वहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है स्टेटस, बाकी अभी टोल क्रॉस करेंगे शंभू तो पता लग जाएगा। भाइयों टोल आ गया है, तो हम चेक करते हैं हमारा पास वर्क करता है कि नहीं। लगाया तो हुआ है हमने। चलो जी, तो आप सभी ने देख लिया कि हमने टोल क्रॉस कर लिया है और पास हमारा काम कर रहा है। तो है ना प्यार के हमारे। चलो जी, हरियाणा एंटर हो गए हैं हम, अंबाला। अब तो आपको पता लगेगा ये होगा। है जग्गी सिटी सेंटर। हवेली के बाद यही चल रहा है यहाँ पे अंबाले में। तो किसी दिन अंबाला भी घुमाएंगे आपको। अंबाला हम अच्छी तरह से घूमे हुए हैं। हाँ, किसी दिन अंबाला लेके आएंगे, जिस दिन हमारा फास्ट नहीं होगा। यहाँ पे बहुत कुछ है खाने को, खाएंगे पिएंगे। तो आपने अब देख ही लिया है, आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे दुनिया की सबसे भयानक युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पे एक से एक योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ था, जहाँ पे स्वयं भगवान सारा क्षेत्र संभाल रहे थे, सारा युद्ध संभाल रहे थे, जहाँ से बारबरिक खाटू श्याम जी, जिनका नाम अब खाटू श्याम जी से फेमस है, उन्होंने भाग लिया। अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, जहाँ गीता का उपदेश दिया गया, हम लोग आज वहाँ जा रहे हैं। चलो आपको अलग अलग जगह के दर्शन करवाते हैं, बहुत हो गए हैं ना। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये लेफ्ट साइड को कट मुड़ रहा है, हम लोग मुड़ जाएंगे कुरुक्षेत्र की ओर। सीधा रास्ता दिल्ली को जा रहा है, हमने दिल्ली जाना नहीं है। पहले हम जा रहे हैं माँ भद्रकाली टेम्पल, जो कि यहाँ से हमने लोकेशन लगा ली है, 8 किलोमीटर है। और ये भी एक शक्ति पीठ है, वहाँ जाके पता लगेगा। लिखा तो है, मैंने नेट में सर्च किया था। पहले हम वहीं जाएंगे, पहले वहाँ जाके माथा टेकेंगे मैया को, फिर उसके बाद आगे घूमने चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन सी जगह है कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए, जो हमारे इतिहास से, हिंदू इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो हम मुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र के लिए। ये ऊपर आप रथ अर्जुन का और श्री कृष्ण चलाते हुए भी देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो आप सोच सकते हैं हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, किसी समय यहाँ पे रथ चला करते थे, युद्ध पे जाने के लिए रथ चल रहे थे। महान महान योद्धा श्री कृष्ण रथ चला रहे थे। ये वही सड़कें हैं जहाँ से रथ निकल रहे थे युद्ध करने के लिए। और कहीं कहीं बोला जाता है
आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पे आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, मतलब यहाँ पे इतना खून बहा था, इतना खून बहाया गया था। चलो आपको दिखाते हैं, सारा कुरुक्षेत्र घुमाते हैं। बने रहिए हमारे व्लॉग में। आपको ऐतिहासिक और बहुत सिद्ध पीठ, सारे मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे इसी व्लॉग्स में। सब बने रहिए। गलत चीज़ें तो सारे देख ही रहे हैं, अच्छी चीज़ देखा कीजिए। गलत चीज़ें तो देखने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। लड़कियां, दारू, मजाक, गालियां। पर अच्छी चीज़ जो हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमारे व्लॉग्स में बने रहिए। मंदिर आ गए हैं हम। श्री देवी को भद्रकाली मंदिर। अंदर ही पार्किंग है। तो ये रहा मंदिर, ये रही पार्किंग। गाड़ी लगा दी है हमने पार्किंग में। तो ये शक्तिपीठ है। अंदर जाएंगे पता लगेगा क्या है। मतलब मतलब शक्तिपीठ है कि सिद्धपीठ है, अंदर जाके पता लगेगा। बाकी गर्मी कुरुक्षेत्र में भी पूरी है। इधर आ, इधर आओ। तो ये मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार। ये मंदिर का मुख्य द्वार। और लिखा तो हुआ है ऊपर, 52 महान शक्ति पीठ, देवी को भद्रकाली। अंदर चलते हैं अभी, बाकी देखते हैं। रास्ता है इधर से। और फर्श एकदम गर्म है भाई। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मैं कभी आया नहीं हूँ। ये शक्ति पीठ है। अभी पंडित जी से पूछेंगे। और सामने से फोटो हमें पता नहीं था, हम इसलिए फुलकारी या चुनरी लेके नहीं आए कि ये शक्ति पीठ है कि नहीं है। बाकी हमने आने का कोई प्लान भी नहीं किया था, अचानक से ही आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो लेके आएंगे। बाकी आप लोग मंदिर के दर्शन कीजिए। हमने पंडित जी से पूछा कि माँ सती का कौन सा अंग, बॉडी पार्ट यहाँ पे गिरा था, तो लेफ्ट पैर बोल रहे हैं। मतलब हमें भी नहीं पता था कि ये शक्तिपीठ है, यहाँ आके ही पता लगा है हमें। तो हमारा मतलब कि भाग्य खुल गए कि हम लोग वैसे सोच के आए थे कि माता के दर्शन करेंगे, पर ये शक्तिपीठ निकला। तो वह 52 शक्तिपीठ में से हमने अभी तक वह अपने व्लॉग्स में कितने कवर कर लिए? देवी तालाब मंदिर दो, तीन, तीन कर लिए हमने 52 शक्तिपीठ में से।
बाकी आप देखिए मंदिर। तो हमने दर्शन कर लिए, हम जा रहे हैं वापस। वापस घर नहीं जा रहे हैं अभी। वीआर द्वारा दर्शन कर रहे हैं, चार धाम के वीआर द्वारा। लाइव 3D 60 सब कुछ डिजिटल हो गया है। लोग जाना नहीं चाहते कहीं पे, यहीं बैठे बैठे 3D में दर्शन करना चाहते हैं। सो लाइफ में बाहर निकलिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और सब कुछ खुद जाके देखिए। एक ही लाइफ है तो विज़िट करो, अलग अलग प्लेसेस पे जाके विज़िट करो और खुद लाइव दर्शन करो। टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी बढ़ जाए, पर अपने खुद की इंजॉयमेंट खुद वहाँ जाकर ही है। लेट्स गो। मतलब देखना पड़ेगा मैप में नज़दीक क्या पड़ रहा है, उस हिसाब से चलते हैं फिर। तो माँ भद्रकाली के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी का सरोवर। जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था ब्रह्मांड के वो किसके लिए भाई? ब्रह्मांड की ग्रोथ के लिए, मतलब दुनिया की ग्रोथ के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हवन भी किया था, यज्ञ किया था, महायज्ञ। तो इसलिए ब्रह्म कुंड बहुत फेमस है। अब पहले वहाँ जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ। बहुत मज़ा आता है, जैसे अलग अलग शहर में ऐसे नए रास्तों पे घूमना, मतलब नए लोग, नए रास्ते, नई जगह, नई मार्केट। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पहली बार आया हूँ मैं तो कुरुक्षेत्र, कभी नहीं आया। स्कूल टाइम पे एक ट्रिप आया था म्यूज़ियम के लिए, तब आया था बस लास्ट, उसके बाद अभी आ रहा हूँ। पहुँच गए हैं ब्रह्म सरोवर, इस दीवार के पीछे ब्रह्म सरोवर है। अब पार्किंग देके कहीं गाड़ी लगाते हैं, फिर जाते हैं अंदर, आपको सरोवर के दर्शन कराते हैं। तो पार्किंग मिल गई हमें, ये है पार्किंग। तो गाड़ी पार्क करके हम पैदल जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर की तरफ। साथ ही मुड़ के गेट है ब्रह्म सरोवर का, ये साथ में मार्केट है, पार्किंग है। खाना पीना, गोलगप्पे खाओ, जिंदगी का मजा गोलगप्पों में ही है। हैं? ये ब्रह्म द्वार, सामने ब्रह्म सरोवर। तो ये है ब्रह्म सरोवर। तो ये यहाँ पे कौन छुप गया थी? दुर्योधन। ये है ब्रह्म सरोवर। यहाँ पे कौरवों का जो सबसे बड़ा पुत्र, जिसने सारी लड़ाई स्टार्ट की, दुर्योधन, वो छुप गया था। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज शाम सूर्य ढलने से पहले तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तो ये पानी के अंदर छुप गया था जाके। ये वही सरोवर है और इसके सेंटर में ये मंदिर बना हुआ है। इस सरोवर में वो मरने के डर से छुप गया था। बाद में झूठ बोल रहा है, कह रहा है मैं तपस्या कर रहा था। कृष्ण जी ने बता दिया था सबको, कृष्ण जी सब कुछ बता देते थे पांडवों को कि कौन कहाँ पे छुपा हुआ है। लोग नहा भी रहे हैं, हम लोग घर से नहा के हैं, इसलिए हम नहाएंगे नहीं। मंदिर के अंदर चलते हैं भाई। स्कूल टाइम पे मैं एक बार यहाँ पे आया था। लोग नहा रहे हैं पूरा मज़े में। बहुत बड़ा सरोवर है, इसीलिए छुप गया था इसमें आके वो। उसको पता था कि बहुत बड़ा सरोवर है, इसलिए इसमें आके छुप गया कि मुझे कौन ही ढूंढ पाएगा। पर वो तो भगवान है श्री कृष्ण, वो समझ नहीं पाया कि उनके साथ भगवान है। ये था, क्योंकि भगवान को कैसे हरा दोगे? जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसको हरा दोगे तो फिर कैसे गेम चलेगी?
बहुत हवा चल रही है। लो अंदर से मंदिर दिखाते हैं। जय बजरंग बली। और एशिया का सबसे बड़ा सरोवर इंसान द्वारा बनाया गया यही है, ब्रह्म सरोवर। आपने देख लिया मंदिर से अंदर, अंदर शिव जी की और गरुड़ नारायण की प्रतिमा बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। मैंने पढ़ा था इसके बारे में, 3,000 फीट चौड़ा या 1,500 फीट लंबा, ऐसे कुछ है, इतना बड़ा है ये। ये पेंटिंग ब्राह्मण देव। वापस वापस जा रहे हैं हम, अब जाएंगे ज्योतिसर। अब ज्योतिसर में क्या है वहां जाके पता लगेगा, हमें भी नहीं पता। तो आप लोग भी कुरुक्षेत्र आए तो इन सभी जगहों पे विजिट जरूर करें। आ गए हैं ज्योतिसर, अब इसके बाद सीधा जाएंगे घर। अब देखते हैं ज्योतिसर में क्या है। और हमारा फास्ट है, और मेरा फास्ट है, तो पानी पी लेते हैं थोड़ा। तो ज्योतिसर आ गए हैं हम। अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं अंदर क्या है, कौन सा मंदिर है। हम आ गए हैं ज्योतिसर, और हमें ये पता लगा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। जो भगवत गीता है उसका पाठ पढ़ाया था और बताया था कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जीवन का क्या महत्व है। इसी बरगद पेड़ के नीचे। ये बरगद के पेड़ हैं जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी और उनको भगवद गीता का ज्ञान दिया था। तो ज्योतिसर में ये है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देने के मध्य अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था। ये अर्जुन का रथ और श्री कृष्ण जी। बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग आए हुए हैं। बाकी जगह भी इतनी भीड़ नहीं थी, यहाँ दोपहर को भी इतनी भीड़ है। और ये देखिए श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कीजिए। तो ज्योति सर का मीनिंग है, ज्योति मीन्स ज्ञान, और सरोवर मीन्स ज्ञान का सरोवर। ज्योति मीन्स ज्योति, नॉलेज, और सरोवर मतलब ज्ञान का समुद्र। तो ज्योति सर का मीनिंग ये है। और आपने विश्व रूप के भी दर्शन कर लिए, विष्णु जी के। बैठ जाओ भाई, पार्थ बैठ जाओ। बहुत भीड़ है, बहुत
बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, लगता है इतना भीड़ है यहाँ पे। और इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और अर्जुन भी बैठा करते होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो हम कलेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे। इसकी बातें समझ नहीं आती। धनुष लेके आना था, पता नहीं क्या करना था इसको। तो कृष्ण जी की नगरी में घूम रहे हैं हम। कृष्ण जी ने जहाँ पे अपनी ताकत का परिचय दिया था, से लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान है। बिना शस्त्र उठाए, बिना शस्त्र उठाए उन्होंने बड़े पूरी बड़े शस्त्रधारी को बड़े बड़े शस्त्रधारी को हरा दिया और पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। इसे कहते हैं कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। प्रभु की पावर थी ये। देखना है वो साउंड क्या? विष्णु कुंड वो बना है, बाणों तो सीधे पे देते हैं, वो जगह जाना है। पूछूं? भीष्म कुंड जाना है? अब इसको भीष्म कुंड जाना है। मुझे तो कभी कभी लगता था ये भी सेना में था महाभारत की। पर महाभारत के युद्ध से हमें ये तो सीखने को मिलता है कि लड़ाई से कुछ नहीं होता, बंदे मरते ही हैं, किसी का भला नहीं होता। क्योंकि जिस जमीनों के पीछे वो इतना लड़े हुए वैसे की वैसे ही पड़ी है। और सही बात है, जिस जमीन के पीछे वो लड़े हुए ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, किसी की होती थोड़ी है ना। वो ऊपर लेके जाते हैं। पांडवों ने जिनके लिए कुरुक्षेत्र में कौरवों को मारा, वो जमीन यहीं रह गई। पांडव भी चले गए कुरुक्षेत्र में से और कौरव भी चले गए बेचारे। बाद में साला युद्ध जीत के भी साला सिंहासन में ही बैठ रहा था वो। कहता है सिंहासन से मेरे को तो पितामह की हर चीज की बदबू आ रही है खून की। तो युद्ध अच्छा नहीं है, चाहे किसी से भी हो। ये तो फिर ये युद्ध सिर्फ अपने भाइयों के साथ था। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है और हम लोग अब जा रहे हैं कर्ण नगरी, करनाल। जो सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो यहाँ महाभारत के सबसे महान योद्धा, कि अर्जुन के बाद जो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। अर्जुन तो चलो कृष्ण जी का फेवरेट था, पर सबसे श्रेष्ठ जो अर्जुन को भी टक्कर दे सकता था जिसके बाण, वो था कर्ण। उससे उसके कवच कुंडल छीन लिए गए धोखे से, क्योंकि कवच कुंडल जब तक उसके पास रहते तो उसको वरदान था कि धरती पर जब तक सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी रहेगी तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता, उसको मृत्यु नहीं आ सकती। तो इंद्रदेव ने उनसे कवच कुंडल छीन लिए। तो फिर फर्स्ट नंबर पे अर्जुन हो गया, सबसे महान धनुर्धारी। तो हमारा फेवरेट करण ही है, धोखा हुआ है उसके साथ। बाकी जो प्रभु ने किया है सही किया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज अधर्म जीत जाता, धर्म हार जाता। तो धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने ऐसा किया है। तो हम लोग खुद को रिलेट करते हैं बहुत करण के साथ, क्योंकि उसको भी बचपन में ही उसके मॉम डैड ने छोड़ दिया था। तो मैं अपने साथ रिलेट करता हूँ कि हाँ, मेरे को भी छोड़ दिया है। सो अकेले लड़ा वो भी, और मैं भी अकेले ही लड़ रहा हूँ। वो मतलब कि उसने अपने दम पे अपनी विद्या हासिल की, हम लोग भी वैसे ही हैं। तो इसलिए रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट करने की वजह से हम बहुत मानते हैं करण को। तो अब वहाँ जा रहे हैं करण के मंदिर माथा टेकने। थोड़ा ये भी कह रहा था कि और घूमना है, तो इसकी डिमांड पे हम लोग करनाल जा रहे हैं। अब वहाँ जाके आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। करण, सूर्यपुत्र करण। कथा संग्राम की, महाभारत, महाभारत। क्या पेंटिंग्स बनी है भाई, ग्रेट आर्किटेक्चर, मजा आ गया। क्या पेंटिंग्स हैं। महाभारत,
तो सिर्फ 21 किलोमीटर रह गया है करण, महावीर करण का सूर्यपुत्र का मंदिर। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। तो हम आ गए हैं करण लेक, जहाँ पे महान योद्धा कर्ण स्नान किया करते थे, और यहीं पे इंद्रदेव ने चीटिंग करके उनसे कुंडल कवच छीने थे। आइए आपको झील दिखाते हैं। ऐसे करके एक दो- यहाँ बोटिंग भी हो सकती है अगर आपको बोटिंग करनी है। यहाँ पे कर्ण रोज सुबह आया करता था स्नान करने, और सुबह ही आ गए इंद्रदेव कवच कुंडल मांगने ब्राह्मण बन के। दानवीर करण भी कहा जाता था, क्योंकि सुबह स्नान करते टाइम जब भी उससे कुछ भी मांगते थे तो वो कभी भी मना नहीं करता था। तो ब्राह्मण देव का अवतार लेके इंद्रदेव आए और कवच कुंडल मांगे, तो उन्होंने उनको मना नहीं किया। ये भी जानते थे कि उनसे उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, पर फिर भी उन्होंने कवच कुंडल दे दिए। ऐसे ही हुआ था ना। हाँ, तो अपनी जान की परवाह करने के बगैर कवच कुंडल दे दिए, और आज दानवीर करण के नाम से अमर हो गए। आप देखिए, यहीं स्नान किया करते थे महान करण, महायोद्धा। कैसा लग रहा है भाई? फिर फास्ट फूड वगैरह भी है, बोटिंग करनी है बोटिंग कर लो आप लोग। तो ये भाई को भूख लगी है, भाई कह रहा है कुछ खाना है मेरे को। क्या खाना है? आगे साइड में नहीं, इसने अभी यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे नहीं खाना है। तो हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं करण मंदिर कहाँ है, मंदिर में जाएंगे। तो करण का मंदिर तो नहीं है यहाँ पे, हमने पूछा भी और नेट पे भी सर्च किया है। तो चलते हैं अब लुधियाना की तरफ, लुधियाना घर चलते हैं। भाई चलें लुधियाना फिर? हाँ। शौक पूरा हो गया करण करनाल आने का। आप तो कह रहे थे करण मंदिर आना है। मुझे कहाँ पता था भैया, आप ही को पता था, आप ही सर्च मारे है ना। तो ये रही करण की झील, और हमारी गाड़ी में हम जा रहे हैं वापस। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है, घर व्लॉग करते हैं फिनिश। और आपको आज हमने दर्शन करवाए कुरुक्षेत्र की नगरी के, करनाल की नगरी के, जहाँ पे गीता का उपदेश मिला था, महाभारत की लड़ाई हुई थी, भाई भाई से लड़े थे सिर्फ पैसे के लिए, सिंहासन के लिए। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि प्यार बनाए रखो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बोल दो। बाय। बाय एवरीवन।